देश की सबसे प्रतिष्ठित आईटी कंपनी में से एक टीसीएस नाम सुनते ही दिमाग में आता है प्रोफेशनल माहौल और सुरक्षित भविष्य। लेकिन नासिक के एसी ऑफिस की बंद दीवारों के पीछे क्या चल रहा था, इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। रेप, जबरन धर्मांतरण और ब्लैकमेलिंग का एक ऐसा जाल बुना गया जिसने पूरे कॉर्पोरेट जगत को हिला दिया। पूरे मामले पर एक पीड़ित सामने आई जिसके दर्द भरे बयान ने इस खौफनाक कहानी को अलग ही मोड़ पर ला खड़ा कर दिया। जुलाई 2022 से फरवरी 2026 तक पीड़िता का शोषण होता रहा, लेकिन इस डर से कि आरोपी दुनिया के सामने उसकी इज्जत ना उतार दे, चुप रही। पीड़िता ने पकड़े गए आरोपियों में से एक दानिश खान की क्राइम कुंडली पुलिस के सामने रख दी। पहले मुलाकातें बढ़ी, फिर करीबियां, और एक दिन बिना उसकी मर्जी के उसकी दुनिया बदल दी गई। हाथ पकड़कर खींचा गया, उसकी नाक को अनसुना किया गया और उसके सम्मान को कुचल दिया गया। विरोध किया तो सामने आया शादी का झांसा, एक ऐसा झूठ जिसने उसे और उलझा दिया। वक्त बीतता गया और ये रिश्ता प्यार नहीं बल्कि दबाव, डर और धोखे में बदल गया। धर्म के नाम पर सवाल, उसकी आस्था पर चोट और फिर उसे बदलने की कोशिश। जब उसने मना किया तो शुरू हुआ ब्लैकमेल। निजी पलों को हथियार बना लिया गया। ऑफिस जहां उसे सुरक्षित महसूस करना चाहिए था, वही बना उसके डर का सबसे बड़ा ठिकाना। हर एक दिन एक नया डर, एक नई बेइज्जती, और फिर 2026 में खुला वो सच जिसने उसे अंदर से तोड़ दिया। जिस पर उसने भरोसा किया वो पहले से शादीशुदा था। एक झूठ जो सालों तक उसने छुपाया। 4 साल तक वो जीती रही एक झूठ में, डर के साए में, और टूटती रही हर दिन। आज उसने हिम्मत दिखाई, अपनी चुप्पी तोड़ी और अपनी कहानी दुनिया के सामने रखी है। इस पूरी कहानी की सबसे रहस्यमयी किरदार है निदा खान, एचआर हेड होने के नाते जिसकी जिम्मेदारी कर्मचारियों को सुरक्षा देनी थी। आरोप है कि वो इस धर्मांतरण और शोषण के सिंडिकेट को लीड कर रही थी। जब भी कोई पीड़िता शिकायत लेकर निदा के पास जाती, उसे चुप करा दिया जाता। अब एसआईटी की जांच पैसों के लेन देन तक पहुंच गई है। पुलिस खंगाल रही है कि क्या इन आरोपियों को टीसीएस की सैलरी के अलावा बाहर से भी फंडिंग मिल रही थी। क्या ये सिर्फ ऑफिस का अपराध था या इसके पीछे कोई बड़ा अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क। निदा खान फिलहाल फरार है, लेकिन उसके बैंक खाते कई राज उगलने वाले हैं। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा था जिसमें निदा खान भी शामिल थी। इस ग्रुप के जरिए कर्मचारियों को टारगेट किया जाता था। पुलिस को इमरान नाम के एक शख्स की सुराग मिली जिसका संबंध मलेशिया से बताया जा रहा है। शक है कि इसी ग्रुप के जरिए भड़काऊ तस्वीरें भेजकर कर्मचारियों का ब्रेन वॉश किया जा रहा था। अब तक पुलिस ने टीसीएस के 7 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया। इसमें 6 पुरुष और एक महिला ऑपरेशंस मैनेजर शामिल है। गिरफ्तार आरोपियों में दानिश शेख, तौसीफ अटार, रजा मेमन, शाहरुख खान कुरैशी, शफी शेख और आसिफ आफ्ताब अंसारी के नाम सामने आए हैं। इन सभी पर महिला कर्मचारियों के साथ यौन उत्पीड़न, धार्मिक दबाव और जबरन धर्म परिवर्तन के प्रयास जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। जांचकर्ताओं के अनुसार इन सभी को कंपनी ने निलंबित भी कर दिया है। लेकिन इस अंधेरे को उजाले में लाने के लिए नासिक पुलिस ने जो किया वो किसी बॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं है। 40 दिनों की वो जासूसी जिसने 7 गुनहगारों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। फरवरी 2026 में नासिक पुलिस के पास एक शिकायत आती है। मामला इतना संवेदनशील था कि पुलिस बिना ठोस सबूत के सीधे हाथ नहीं डाल सकती थी। यहीं से शुरू हुआ ऑपरेशन क्लीन अप। नासिक सिटी पुलिस की 7 जाबाज महिला पुलिस कर्मियों को चुना गया। पहचान बदली गई, कपड़े बदले गए और ये लेडी सिंघम टीसीएस के बीपीओ यूनिट में दाखिल हुई। कोई हाउसकीपिंग स्टाफ बनी तो कोई डेटा एंट्री ऑपरेटर। महिला पुलिस कर्मियों ने 40 दिनों तक फ्लोर पर पसीना बहाया। उनका काम सिर्फ सफाई करना नहीं बल्कि ऑफिस के भीतर चल रहे उस गंदे खेल की गवाही जुटाना था जिसमें वो कामयाब रही और सालों से नासिक के टीसीएस ऑफिस में चल रहे गंदे खेल का पर्दाफाश हो गया।